किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर हमारी गाय या भैंस के दूध में फैट कम हो तो हमें रेट कम मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर डेयरी फार्मर दूध सेल करते हैं फैट के हिसाब से ही सेल करते हैं। दूध में फैट ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा मिल जाएगा, दूध में फैट कम है तो रेट कम मिलता है। अगर ताज़ा ब्यांत कोई भैंस है, उसकी फैट 6-0 है तो उसका जो रेट है वो 50 रुपये मिलेगा, 55 रुपये मिल जाएगा। अगर आपकी गाय की जो फैट है वो 3-0 है, जब 3 से भी कम है तो रेट उसका 28-30 रुपये मिलता है। इतने कम रेट में डेयरी फार्मिंग में कोई कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए डेयरी फार्मर की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि उनकी गाय या भैंस के जो दूध की फैट है उसमें बढ़ोतरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैट उसे देखने को मिले। जहां हम आपको 3 नुक्ते बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी गाय या भैंस की फैट में बढ़ोतरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन है जो आप उसे प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम देखते हैं कौन से 3 नुक्ते हैं जिसे अपनाकर आप अपनी गाय या भैंस की जो फैट है, दूध की फैट है, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। दूध में फैट क्या है? दूध में फैट घी की मात्रा है। दूध में घी कहाँ से आता है? जो हम अपने जानवर को खिलाते हैं वो दूध के रूप में आता है, और उसी में फैट है, उसी में पाउडर है। यदि हम अपने जानवर को चिकनाई वाली खुराक ज़्यादा देंगे तो दूध में फैट ज़्यादा हो जाएगी, चिकनाई वाली फैट कम देंगे तो दूध में फैट कम हो जाती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा होती है। दूध में जो चिकनाई वाली खुराक ज़्यादा बरत लेते हैं तो दूध में फैट कम हो जाती है, क्योंकि उसने खुराक का काफ़ी सारा ऐसा बॉडी के लिए बरत लिया। यदि कोई जानवर ऐसा है जो जिसकी बॉडी की ज़रूरत कम है, वो खुराक में से जो चिकनाई वाला हिस्सा है वो कम बरतता है, दूध में उसके चिकनाई ज़्यादा आ जाएगी, उसकी दूध की जो फैट ज़्यादा होगी। ये तो एक दोनों जानवर की बॉडी की आपसी जो फिजिकली बनतर होती है उसमें हम नहीं कुछ चेंज कर सकते, लेकिन खुराक के जरिए हम चेंज कर सकते हैं। यदि हमें चाहिए भी हमारे जानवर का जो दूध में फैट ज़्यादा बढ़े तो उसको ना चिकनाई वाली खुराक ज़्यादा देनी होगी। चिकनाई वाली खुराक हम क्या देते हैं? चिकनाई के लिए हम जानवर को खली वगैरह देते हैं। खली एक नियत मात्रा में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा खली ਆਪਾਂ खुराक ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करेंगे तो वो जानवर उसको पचा नहीं पाएगा या खा नहीं पाएगा। इसीलिए हमें जानवर को कई बार तेल वगैरह देना पड़ जाता है। जहाँ पर हम पहला नुक्ता आपको नोट करना है, सरसों का तेल 100 ml हम जानवर को डेली देंगे। जो जानवर ताज़ा ब्यांत है उसको देना शुरू कर देंगे। एकदम नहीं चेंज होगा। यदि आप सोचेंगे ना आज हमने 150 ग्राम 100 ग्राम तेल देना शुरू कर दिया, कल को हमारी गाय या भैंस की फैट बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जानवर की पहले बॉडी की ज़रूरत पूरी होती है। जानवर की यदि बॉडी में कोई कमी है, फैट की कमी है, तो पहले वो जानवर बॉडी की कमी पूरी करेगा, फिर दूध के रूप में फैट बाहर आनी शुरू होगी। सो यदि हम शुरू कर देते हैं ताज़े ब्यांत जानवर को हम 100 ग्राम तेल, सरसों का तेल देना शुरू करेंगे तो उससे भी फैट बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहला नुक्ता आप उसके नोट कर सकते हैं। 100 ग्राम से ज़्यादा तेल एकदम नहीं देना आपने। ये नहीं है कि यदि आप सोचें कि हम 200 ग्राम दे देंगे और ज़्यादा फैट बढ़ जाएगी। यदि आप सरसों का तेल ज़्यादा मात्रा में दे देंगे ना तो जानवर खाना छोड़ सकता है, क्योंकि जो तेल है वो मैदे में जाकर खराबी कर देगा। जो पट्ठे वगैरह जो हरे चारा वगैरह देता है उससे तेल लिपट जाता है, तो उसके मैदे में कम खराबी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा मात्रा में तेल नहीं देना। 100 ml से ज़्यादा सरसों का तेल नहीं देना है, पहली बार तो नहीं देना है। हौली हौली आप हो सकता है 120 ग्राम 150 ग्राम तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और एक बात ध्यान रखनी है, तेल देने के बाद एकदम उसको पानी नहीं पिलाना, नहीं तो फेफड़े में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तेल देने के बाद इमीडिएटली पानी नहीं देना। कुछ जानवर ही होते हैं जिनको हम तेल से फैट में वाधा कर सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो 80 नस्ल के जानवर हैं, क्योंकि तेल की जो मात्रा है वो भी नियत मात्रा है। 150 ml से तो हम ज़्यादा दे ही नहीं सकते। लेकिन दूसरा नुक्ता आप नोट करें, दूसरा नुक्ता एक ऐसा नुक्ता है जिसमें देने तो तेल ही है, लेकिन वो हम सीधे रूप में नहीं देते।
बाजार में से बाईपास फैट आती है, जिसको बाईपास फैट बोलते हैं। जो डेयरी फार्म की असली तकनीक समझते हैं वो किसान जानते हैं। जो बाईपास फैट है उसमें ना तेल होते हैं, 2-3 किस्म का तेल होता है, उसको कैल्शियम पाउडर से बनाया जाता है, वो हम जानवर को दे सकते हैं। जो 80 नस्ल के जानवर हैं जिससे हमें उम्मीद है भी ज़्यादा से ज़्यादा फैट इनसे मिल सकती है, उनको हम वो बाईपास फैट देंगे। बाईपास फैट कितनी देनी है? 250 ग्राम, क्योंकि वो पाउडर के रूप में आती है या थोड़ा दानेदार रूप में आती है। बाजार से आप इसे बाईपास फैट कह के ले सकते हैं, बड़े आराम से मिल जाती है। 80 कंपनी की मिलती है। रेट थोड़े ज़्यादा कम हो सकते हैं क्योंकि कुछ कंपनी के रेट ज़्यादा हैं, कुछ के रेट कम है। आपने 200 से 250 ग्राम डेली खुराक में देना शुरू कर देना है। उससे भी आपके जानवर में फैट ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो आप कितना टाइम करेंगे, जितना आपको चाहिए भी हमारे जानवर की जो फैट बनी रहे, आप उसको 1 महीना 2 महीना दे सकते हैं, क्योंकि फैट धीरे धीरे ना शरीर में स्टोर होनी भी शुरू हो जाती है। फैट जानवर ज़्यादा दूध देता है तब फैट कम होती है, जब दूध कम हो जाता है फैट ज़्यादा हो जाती है। इसका कारण भी क्या है ना, असल फैट का एक लेवल ही होता है। यदि आपका जानवर दूध 12 किलो दे रहा है तो उसकी फैट 7-0 होगी, लेकिन दूध कम हो गया तो फैट उसकी 8-0 होगी, 9-0 हो जाएगी। लेकिन दूध कम हो गया, फैट का लेवल जानवर के शरीर में उतना ही है। दूध कम होने से या ज़्यादा होने से फैट आगे पीछे होती है, लेकिन लेवल फैट का शरीर में उतना ही रहता है। हम जानवर के शरीर में ज़्यादा फैट स्टोर कर देंगे तो धीरे धीरे दूध के रूप में फैट बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये 2 नुक्ते हैं, आप इनको ध्यान से अपने जानवर को दे सकते हैं। 100 ml सरसों का तेल देना है। फिर जिसको 100 ml सरसों का तेल दे रहे हैं ना, उसको बाईपास फैट नहीं देना। बाईपास फैट उसको देना है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, दूध देने की कैपेसिटी ज़्यादा है, उसको बाईपास फैट देने का फ़ायदा है। क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, ज़्यादा ज़रूरतें हैं तो उसको हम खुराक में उतनी ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक नहीं दे सकते, ज़्यादा फैट वाली खुराक नहीं दे सकते। ज़्यादा फैट वाली खुराक देनी है तो बाईपास फैट हमें देना पड़ता है। बाईपास फैट ऐसी है जो मैदे में से सीधी छोटी आंत में चली जाती है, मैदे में वो हजम नहीं होती, इसलिए मैदे में कोई गड़बड़ नहीं करती। लेकिन सरसों का तेल है या कोई और दूसरा तेल देंगे, ज़्यादा मात्रा में देंगे तो मैदे में गड़बड़ कर देता है वो। इसीलिए हमें जो कम दूध देती है, जिसके दूध में फैट कम है, हम उनको 100 ml से लेकर 150 ml तक सरसों का तेल दे सकते हैं। तो दूसरे को हम 250 ग्राम 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम बाईपास फैट होती है वो दे सकते हैं। उनसे इन दोनों तरीकों से आपके जानवर की जो दूध की फैट है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब तीसरे नुक्ते के बारे में बात करते हैं। तीसरे नुक्ते में हमें उस जानवर को खिलाना नहीं है, जो खुराक हम दे रहे हैं उसी से वो चलेगा। उसका क्या है ना, जो हम चाहे गाय है या भैंस है, उसका पहले वाला जो दूध है, मान लो एक भैंस 12 किलो दूध देती है, उसका आपने 2 किलो दूध निकाल लिया, 3 किलो दूध निकाल लिया, चारों थनों से एक हो जा दूध। अगर 2 किलो दूध निकालते हैं ना, एक थन से 200 ml दूध निकालिए, आधा लीटर निकालिए, पहले निकाल लीजिए, उसको अलग रख लीजिए। जो पीछे वाला 10 लीटर दूध बचेगा उसकी फैट ज़्यादा होगी। जितना आप पहले दूध निकाल लेंगे और पीछे दूध कम बच जाएगा, उतनी फैट ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि जो पहले वाला दूध होता है उसमें फैट ज़्यादा होती है। जो दूध मान लो आपने 10 लीटर वाली का दूध निकाल लिया, 2 लीटर दूध निकाल लिया, 8 लीटर दूध है, आप उसको डेयरी में बेच सकते हैं। जो 2 लीटर दूध आपने पहले निकाला है उसमें सिर्फ फैट कम होगी और कुछ कम नहीं होगा, फैट में थोड़ी कमी जरूर होगी। लेकिन जो पीछे वाला दूध आपको 8 लीटर बचा उसमें फैट काफ़ी ज़्यादा होती है। जो पहले वाला दूध है आप उसको, जो आपको कम रेट देता है, जिसको ज़्यादा फैट की ज़रूरत नहीं है, उसको बेच सकते हैं। जब आप अपनी घर की ज़रूरत के लिए भी उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 नुक्ते आप अपनाकर अपने जानवर की फैट में ज़रूर वाधा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में